कर दो सांवरिया गिरधारी, निर्धन की झोली भर दो भोले त्रिपुरारी। से कहते हैं भगवान शंकर से कहते हैं थोड़ा सेट कर दे बाबा, मिठास डाल दो थोड़ी सी। शिव से कहते हैं, भगवान शंकर से कहते हैं केवल एक दृष्टि हो जाना, नजर पड़ जाना भी बहुत है, केवल नजर और कुछ भी नहीं। आपको मालूम है भगवान नारायण ने एक अवतार मत्स्य अवतार लिया। जम के तो बोला लिया कि नहीं लिया? मत्स्य अवतार भगवान शिव जी ने, भगवान नारायण ने लिया। भगवान नारायण ने मत्स्य अवतार लिया। और कभी आपने विचार करा कि मत्स्य अवतार भगवान नारायण ने क्यों धारण किया? कभी आपने स्मरण किया कि मत्स्य अवतार भगवान नारायण क्यों धारण करें, किस लिए धारण करा? क्योंकि मछली में एक गुण होता है, मछली अपने अंडों को देती है और वो अंडे पकते कैसे हैं? तो कहा मछली तैरते तैरते अपनी दृष्टि उस अंडे पर देती रहती है, देती रहती है, देती रहती है, और वो अंडे आखिरी में जन्म ले लेते हैं और वो मछली के रूप में घूमने लगते हैं। अपने बच्चों को मछली गर्भ में नहीं रखती, अपने अंडे देकर मछली उस अंडे पर अपनी दृष्टि देती है। मछली अपनी दृष्टि प्रदान करती है, मछली अपनी दृष्टि देती है। वो मछली अपनी दृष्टि दे रही होती है, उन अंडों पर मछली की दृष्टि पड़ती है। भगवान नारायण ने जो मत्स्य रूप धारण करा, मत्स्य अवतार भगवान नारायण का जो हुआ, भगवान नारायण उस मत्स्य रूप में दर्शाना चाहते हैं कि संसार के लोग भले मुझे मंदिर में आकर पूजें ना पूजें, पर यदि संसार में रहने वाला जलचर हो, जीव हो, थलचर हो, वायुचर हो, कोई भी जीव हो, जहाँ बैठकर मुझे पुकारता है, भगवान कहते हैं मैं उसको अपनी दृष्टि से देखकर तुरंत उसको आनंदित कर देता हूँ, उसको सुख प्रदान कर देती हूँ, उसको आनंद। केवल दृष्टि देती है, केवल दृष्टि, और नयन दृष्टि से वो जीव कृतार्थ हो जाता है, नयन दृष्टि से। दृष्टि पड़ी और वो सिद्ध हो गया, दृष्टि पड़ी और वो कृतार्थ हो गया, दृष्टि पड़ते से उसको सुख का महसूस होने लगा, केवल दृष्टि। तो शिव महापुराण की कथा में वर्णन आता है कि भगवान शंकर शिव साधना का जो सर्वप्रथम फल है वो नेत्रों को प्राप्त हो। इसलिए जो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपता है, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय जपता है, या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय जपता है, या शिवजी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाता है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का उच्चारण जो दिन भर में कम से कम 11 बार 21 बार भी अपनी जिह्वा से कर लेता है, तो कहा उसके नेत्र सिद्ध होते चले जाते हैं, उसकी दृष्टि पड़ने से भी जीव का कल्याण हो जाए। मात्र दृष्टि। आप लोगों में से कितने लोग हैं जिनके दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखा है? बहुत बढ़िया, रखना चाहिए। हमने पहले भी कथा में कहा, अपने घर के दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम की पट्टी चिपका दो, लगा दो, अंदर भी बाहर भी चिपकाओ, जिससे कोई आया है तो दरवाजा खुले उससे पहले वो दरवाजे पर पढ़ ले श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और जानते समय दरवाजा बंद है उस पर भी आपकी एक पट्टी चिपकाओ, जिससे जो व्यक्ति निकल कर जाएगा दरवाजा खोलने से पहले श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पढ़ेगा, और पढ़ने के बाद घर से निकल कर जाएगा। क्यों? अगर जिंदगी में कोई अड़चन, कोई दुख, कोई परेशानी, कोई कष्ट भी अगर आ रहा होगा तो मंत्र के उच्चारण से वो समाप्त हो जाएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मतलब है शिव जी को मैं नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, और
शीश झुकाता हूँ, नमन करता हूँ। नमः शिवाय का मतलब भी यही है, मैं शिव को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। भगवान ओम नमः शिवाय का मतलब भी यही है कि ब्रह्मांड के रचयिता भगवान शिव को मैं नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मतलब भी यही है, मैं शिव को नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, नमस्कार। घर से निकलो तो शिव को नमस्कार करते हुए, और घर में प्रवेश कर रहे हो तो शिव को नमस्कार करो। और हम तो निवेदन करेंगे आप लोगों से, आप क्या कोई विशेष फंक्शन हुआ करे तो उनको भी दिया करो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। लगाओ, अपने दरवाजे पर जरूर लगाओ, अपने घर में जरूर लगाओ, जिससे सबका कल्याण। सर्वे भवन्तु सुखी। लगाइए। शिव से अपने मन की बात को, हृदय की बात को शिव स्वीकार। पार्वती मैया ने जैसे ही तप करा, साधना करी, जो मां आद्य शक्ति पार्वती जी ने शिव को पाने के लिए जो साधना करना प्रारंभ करा, उस साधना का फल सबसे पहले पार्वती को स्वप्न में भगवान शिव का दर्शन होना प्रारंभ। नेत्र। इसलिए मेरी जीजियों हमेशा याद रखो, कोई शिव भक्त के पास जाओ, कोई शंकर जी के भक्त के पास अगर पहुंचो तो निवेदन है, कहना नहीं कि मेरे सिर पर हाथ रख दो, कहना एक बार देख लो, एक बार बस दृष्टि डाल दो, एक बार अगर कृपा की दृष्टि होगी तो फल अपने आप मिलना प्रारंभ। और एक नजर कृपा की कर दो सांवरिया, निर्धन की झोली भर दो ओ भोले त्रिपुरारी, ओ भोले त्रिपुरारी, ओ भोले त्रिपुरारी, ओ भोले त्रिपुरारी। एक नजर कृपा की कर दो ओ भोले त्रिपुरारी। बाबा की एक दृष्टि, एक नजर, शिव भक्त की केवल दृष्टि बहुत बहुत कितना। पार्वती जी को स्वप्न दिखने लगा, स्वप्न। और मेरी जीजियों, मेरी जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, याद रखना, अपने आप को कभी गरीब भी मत समझना और अपने आप को कभी कमजोर भी मत समझना। ना गरीब समझो, ना अपने आप को कमजोर समझो। पार्वती जी की सहेलियों ने कह दिया था शिव नहीं मिलेंगे, तुम आ जरूर गई हो अपने घर से, पर शंकर कभी तुम्हें अपनाएंगे नहीं, शिव नहीं मिलेंगे। पार्वती जी, अगर विश्वास पक्का है तो शिव मिलेंगे जरूर, अगर भरोसा पक्का है तो भगवान देवाधिदेव महादेव मिलेंगे जरूर, अगर विश्वास पक्का है तो शंकर मुझे अपनाएंगे, अगर विश्वास पक्का है तो शिव मुझे अपना बनाएंगे, ये निश्चित है। फिर सखी ने कहा, सहेली बोली, ऐसे तो कहीं कितने हैं जो शिव जी को दिन रात पुकारते रहते हैं, पर शंकर भगवान उनको मिलते ही नहीं। पार्वती जी कहती है वो और होंगे, उनका मैं पक्का नहीं कह सकती, पर मेरा पक्का कहती हूँ कि मेरा भरोसा, मेरा विश्वास दृढ़ है। भरोसा यदि मेरा पक्का है तो शिव मुझे जरूर मिलेगा। पार्वती जी ने जो तप साधना प्रारंभ करी तो देवाधिदेव महादेव का सबसे पहले पार्वती जी को स्वप्न में दर्शन, सबसे पहले स्वप्न में दर्शन। और हमने पहले भी कथा में कहा है, आप सभी को आज फिर कहते हैं, मेरी जीजियों, तुम्हारा काम ना चल रहा हो, व्यापार ना चल रहा हो, बहुत कर्जे में लदालूम हो गए हो, बहुत तकलीफ की ज़िंदगी चल रही है, ना मान मिल रहा है, ना सम्मान मिल रहा है, ना आदर मिल रहा है, ना ही कोई कदर करता है, और ना ही जगह जगह की ठोकर खा खा कर थक गए हो, तो निवेदन है, एक बेलपत्र
एक कनेर का फूल, एक दुर्वा, एक चावल का दाना, और वो चावल का दाना भी लाल चंदन में भींगा हुआ। जलाधारी का मुख होता है उत्तर की ओर, आप दक्षिण की ओर आराम से बैठो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर, अपना नाम गोत्र बोलकर, अपनी कामना कर कर, एक बेलपत्र, एक कनेर का पुष्प, एक दुर्वा, एक चावल का दाना जिसको तुमने लाल चंदन से भिगोया है, वो शिवलिंग पर उत्तर की ओर मुख कर कर दक्षिण में बैठकर बाबा को सोमवार प्रदोष काल में, मतलब शाम का जो सूर्य डूबने का जो समय होता है, बस उसी प्रदोष काल के अंतर्गत यदि घी का दीप जलाकर बाबा को अगर एक बेलपत्री, कनेर का पुष्प, दुर्वा और लाल चावल चंदन का अगर चढ़ाना प्रारंभ कर दिया, 5 या 6 सोमवार निकलेंगे, धीरे धीरे मेरा बाबा तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें मंजिल तक छोड़ना प्रारंभ। नहीं चल रहा व्यापार, नहीं चल रही फैक्ट्री, नहीं चल रही दुकान, बहुत तकलीफ की जिंदगी है, कोई पैसे खाकर भाग गया, नहीं दे रहा, कर्जे में डूब गए, तकलीफ में आ गए, कैसी भी समस्या है उसमें शिव की शरणागति आपको सुख देगी। आडंबर में नहीं जाना, कोई कह दे मैं तुम्हारे पैसे निकलवा दूंगा, कोई के मैं ये कर दूंगा, कोई के मैं वो कर दूंगा, फालतू की बात, ये सब व्यर्थ है। अपन ने किसी को पैसा दिया है तो अपना पैसा अपने को लाना पड़ेगा, कर्जा अपन ने किया है तो उस कर्जे को भी अपने को ही भरना पड़ेगा, तो मेहनत भी तुम्हें खुद करना पड़ेगा, जल भी तुम्हें खुद चढ़ाना पड़ेगा। ये सीहोर में जो रुद्राक्ष उत्सव होता है, 1-2 महीने तक रुद्राक्ष वितरण बंद हो जाता है। 15 जनवरी से रुद्राक्ष वितरण बंद हो गया, 15 मार्च तक बंद रहेगा, रुद्राक्ष नहीं मिलता उस समय पर, क्योंकि रुद्राक्ष उत्सव होता है तो 7 दिन तक जो बाबा का प्राचीन पुराना जो शिवलिंग है, उस शिवलिंग के ऊपर रुद्राक्षों को समर्पित किया जाता है। जो जितने करोड़ों रुद्राक्ष साल भर बटते हैं, उनको 7 दिन के अंदर बाबा के मंत्रों का प्रयोग कर कर जो रुद्राक्ष सिद्ध किए जाते हैं, जिसको तुम तांबे के कलश में गलाकर उसका पानी पीते से ही बीमारी से ठीक हो जाते हो, लोगों के कार्य बनना चालू हो जाते हैं, बच्चे की मन बुद्धि विद्वत्ता की ओर बढ़ जाती है, उस रुद्राक्ष में अपने आप बल उस कार्य से आ जाता है। बाबा का जो प्राचीन शिवलिंग है उसका दर्शन तो खैर आप लोगों को नहीं होता है, पर जो अंदर बाबा का जो प्राचीन भाव है उस पर उस जहाँ हम लोग दीपावली के दूसरे दिन जो खजाना बंटता है वहाँ वहीं चढ़कर वहीं का खजाना दिया, वहीं का खजाना चढ़कर दिया पूरी। और सीहोर का रुद्राक्ष किसी बाजार में नहीं बेचा जाता। कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष केवल कुबेरेश्वर धाम पर मिलता है, उसका ना तो कोरियर होता है, ना उसको बेचा जाता है, ना कहीं बाहर उसको लेकर जाया जाता है। हम भी उसको साथ में लेकर किसी को देने के लिए नहीं लेकर जाते, हम भी साथ में लेकर देने के लिए नहीं लेते। सीहोर का रुद्राक्ष, कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष कुबेरेश्वर धाम से निःशुल्क सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक मिलता है, पर अभी बंद है मिलना, 15 मार्च के बाद फिर चालू होगा। वो वहीं प्राप्त होता है, बाबा से हाथ पसार कर लाया जाता है, विनय करी जाती है, विनती करी जाती है, फिर वो अपना असर देता है। कोई तुमसे कहते कि मेरे पास में सीहोर का रुद्राक्ष मैं 50 रुपए में दूंगा, 100 रुपए में दूंगा, व्यर्थ की बात है, सब झूठ, सब झूठ। कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष केवल कुबेरेश्वर धाम पर निःशुल्क आओ, ले आओ, विनती करो, बाबा के सामने झोली पसार कर विनय करो, वहीं से प्राप्त। झूठ प्रपंच में ना, भक्ति करो, दर्शन शिव देता। नेत्र बंद करे मां पार्वती जी कह रहती हैं, मुझे मालूम है मेरा शिव मुझे जरूर मिलेगा, मेरा शंकर मुझे जरूर मिलेगा, उनको मालूम। रोते नहीं है, आंसू पोछो, अच्छे जाओ, खुश होकर, खुश होकर जाइए, रोते नहीं है, आंसू पोछ के जाओ। भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा। 14 वर्ष के बाद हुआ है, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। साधु शंभु 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 करते हो भोले बाबा
नाम हो रहा है, करते हो बोले बाबा मेरा नाम हो रहा। पार्वती जी को भोलेनाथ जी ने स्वप्न में दर्शन दिया और बाबा ने पार्वती जी को अपना बना लिया। आता है, दर्शन देता है। आप जिस विश्वास के साथ उसको श्रवण करते हो, उस विश्वास के साथ मेरा भोलेनाथ तुम्हारे पास पहुंचता है। आप लाखों की संख्या में आए हो शिव महापुराण की कथा को सुनने के लिए। 2 दिन और हैं, कल कथा की शिवरात्रि रहेगी। और हमारा तो जितने बड़ौदावासी हैं उनसे भी निवेदन है, आप दिन में अगर कथा में नहीं आ पाए तो रात्रि को इन शिव भक्तों का दर्शन करने के लिए जरूर आया करो। इन शिव भक्तों का दर्शन रात्रि के समय पर भी करने के लिए आप आएं और विनय करें, निवेदन करें, विनती कर कर इस भूमि को नमन कर कर। 2 दिन कथा और है, कल भी कथा का समय 2 से 5 रहेगा, पर परसों कथा का विराम रहेगा। तो माँ जगत जननी जगदम्बा माँ पार्वती जी शिव जी के कंठ में जाकर विराजमान हो जाती हैं। भगवान शंकर के कंठ में जाकर बैठ जाते हैं। विष को ऊपर की ऊपर रोक लेती हैं, विष को रोक लेती हैं, विष को विष नीचे ही नहीं आता। जगत के हित के लिए, जगत कल्याण के लिए भगवान देवादिदेव महादेव ने विष पिया। दुनिया में कोई चीज भारी नहीं है, हर भारी चीज को हल्का समझो। छत्रपति वीर शिवाजी का प्रसंग एक आता है। जीजाबाई ने सामने देखा था कि अपना ध्वज किले पर द्रोहियों ने, दुश्मनों ने लगा रखा था। और जीजाबाई ने छत्रपति वीर शिवाजी से कहा था कि ये ध्वज अच्छा नहीं लगा, इस ध्वज को निकालो। छत्रपति वीर शिवाजी ने कहा था, माँ सामने वाली जो विद्रोही हैं उनके पास में सेना बहुत है, भले सेना हो, तुम में बल कम है क्या? अपने आप को कभी दुनिया से कमजोर मत समझो, अपने आप से दुनिया से कभी कमजोर ना समझो। स्वयं को इतना प्रबल समझो कि दुनिया के सारे दुख से, दुनिया की सारी तकलीफों से मैं लड़ सकता हूं। एक कथा आती है शिव महापुराण के अंदर की तारकासुर जिसने वर मांगा था कि मैं मरूं तो शिव जी के पुत्र के द्वारा मरूं। आवाज को सेट करिए, आवाज ठीक नहीं है। शिव जी के पुत्र के द्वारा मैं मरूं, भगवान शंकर के बेटे के द्वारा मरूं। और जब षडानंद कार्तिकेय जी का जन्म हो गया, षडानंद कार्तिकेय जी प्रकट हो गए और कार्तिकेय बाबा जब प्रकट हुए तो उन्होंने माँ आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बा दुर्गा भवानी से कहा, माँ आदिशक्ति भवानी से उन्होंने विनती करी कि मैं कैसे, इस तारकासुर ने वर मांगा है, इस तारकासुर ने वर मांगा है कि मरूं तो शिव जी के पुत्र के द्वारा मरूं, बेटे के द्वारा मरूं। पर मैं छोटा हूं और तारकासुर की सेना विशाल है, ये मुझसे कैसे मरेगा? दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं जो व्यक्ति कर ना सकता। एक पत्र अच्छा है, मेरा नाम वैष्णवी अभिहितकर है। मैं नवसारी गुजरात से हूँ, कहीं बैठी हो तो आ सकती हूँ। मेरे ऊपर महादेव की कृपा, बाबा मेरा सरकारी नौकरी पाने का एक सपना था और वह सपना बाबा की कृपा से साकार हुआ।
बाबा, मैंने वर्ष 2022 में गुजरात राज्य के पुलिस की परीक्षा दिया, उसमें मेरा कुछ नंबर से रह गया, फिर सिलेक्शन ही नहीं हुआ। दूसरा एग्जाम दिया, उसमें भी रह गई, फिर तीसरा दिया, उसमें भी रह गए। ऐसे मेरी सरकारी नौकरी लग ही नहीं रही थी। गला पकड़ रहा है, आवाज़ सेट नहीं है, थोड़ी आवाज़ तो क्लियर करो। तब मैंने फिर SSC GD की परीक्षा दी, पर उसका भी कोई रिजल्ट सामने नहीं आ रहा था। शिव जी पर भरोसा करा, 5 उपाय जो आप बताए थे वो मैंने दूसरी बार SSC GD की परीक्षा में किए। वो 5 उपाय उन्होंने लिख के भी भेजे कि हमने ये वाला उपाय किया। 5 उपाय करे और बाबा की कृपा ऐसी हुई, हिम्मत नहीं हारी। आप कहते हो मेहनत 4 गुनी करना, परिश्रम पूरा करना, और बाबा की कृपा से आज मेरी पैरामिलिट्री फोर्स में सिलेक्शन हो गया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आया। एक पत्र और है, मेरा नाम जरा पढ़ के बताओ क्या लिखा है। हेतक, मैं गांव बरसड़ा, तहसील सावली, जिला बड़ोदरा की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो आ सकते हैं। बाबा, 13 साल तक मेरे यहाँ बच्चे नहीं हुए। डॉक्टरों की दवाई भी बहुत कराई, जो जो कहते थे मैंने वैसा किया। आखिरी में मैंने IVF भी करवाया, वो भी फेल हुआ। गुरुजी, बहुत थक गई थी, क्योंकि जो भी मिलता वो मुझसे ही कहता संतान के लिए, जैसा अभी वर्णन किया था। और आखिरी में किसी ने कहा, सियोर वाला गुरुजी कथा कहता है, अगर आसन लगाकर दिल से सुनी जाए, प्रार्थना करी जाए, विनय करा जाए और बाबा के सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा जाए तो होगा। शिव पर भरोसा पूर्ण किया और आज बाबा की कृपा से 30/12/2025 को मेरे घर में 13 साल के बाद बच्चे ने जन्म लिया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई, नमन करने। विश्वास डूबने नहीं देता। जब विश्वास पूर्ण हो जाता है, भरोसा पूर्ण हो जाता है, विश्वास डूबने नहीं देता। शंभू, भरोसा डूबने नहीं देता है, भरोसा होता है। और जितना आप शिव महापुराण की कथा में बैठे हो, भगवान शंकर पर जितना भरोसा आप कर बैठे हो, वो भरोसा आपका टूटेगा नहीं। षडानंद कार्तिकेय जी ने कहा अपनी माँ से कि इतनी बड़ी सेना है तारकासुर की, ये मुझसे कैसे मरेगा। तो जगत जननी जगदम्बा अम्बा पार्वती जी ने कहा कि तुझको जिसने पैदा किया, तुझको जिसने जन्म दिया, वो शिव तेरे लिए कुछ अच्छा सोच कर ही रखा होगा, इसलिए टेंशन मत ले। कुछ अच्छा सोच, कुछ अच्छा विचार करा, कुछ अच्छा सोच कर रखा होगा। वो शिव है, बहु गर्दानी शंकर भगवान। बेटी को बधाई दो, जिसकी सरकारी जॉब लगी है और बाबा की कृपा से, शिव की कृपा से हिम्मत नहीं हारी बेटी ने और बाबा की कृपा से जॉब मिली। एक बार जोरदार ताली बजाकर बहुत बहुत सारा। क्यों हिम्मत आना? माँ पार्वती जी कर रही है, हिम्मत मत आना। पार्वती बिल्कुल। पार्वती जी कहती हैं, जिस शिव ने तुम्हें जन्म दिया है, जिस शंकर भगवान की तुम संतान हो, जिन भोलेनाथ जी ने तुमको जन्म दिया है, संसार में भेजा है, उन शिव ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ सोच के रखा। तो क्या मेरे युद्ध में शंकर भगवान भी आएंगे, पिताजी भी आएंगे? क्या मेरे युद्ध में शिव जी आएंगे? कई लोग कहते हैं भगवान ने अगर सृष्टि बनाई है तो फिर भगवान सामने क्यों नहीं आता? कंपनी बनाने वाला, कंपनी का मालिक
हर एक कस्टमर के सामने नहीं आता। बोलो सही है कि गलत है? कंपनी बनाने वाला, कंपनी का मालिक हर एक कस्टमर के सामने नहीं आता। वो जो उच्च लेवल का होगा उसकी बात को समझने वाला, जिनके माथे पर उसने कंपनी को सौंप रखा है, जो कंपनी को देख रहे हैं, कंपनी को संभाल रहे हैं, जो कंपनी को संभाल रहे हैं, कंपनी को देख रहे हैं, उनके माथे पर वो छोड़ कर जाता और उनसे मिलता। कई लोग कहते हैं भगवान हमको दिखता ही नहीं है, तुम काम करते रहो। कंपनी का मालिक है, उसने इस सृष्टि को रचा है, इस सृष्टि का निर्माण किया है। वो दिखेगा भले नहीं, पर कंपनी चल रही है। सब कुछ दिया उसने संसार में, फिर भी अगर रोते हो तो तुम्हारी जिंदगी पर रोना। कई लोग कहते हैं मैं बहुत गरीब हूं, मेरे पास में कुछ नहीं है। भगवान कहते हैं मैंने तुझे करोड़पति बनाकर भेजा है। एक लड़का, नौजवान लड़का, मरने के लिए ऊपर पहाड़ पे चढ़ गया। वहीं पर संत निकल कर जा रहे थे, कोई शिव के भक्त थे, भगवान शंकर के परम भक्त, निकल कर जा रहे। लड़के से पूछा क्या कर रहा है? कहा सुसाइड कर रहा हूं, मर रहा हूं। क्यों मर रहा है? भगवान ने मुझे इतना गरीब बनाकर भेजा, मेरे को कुछ भी नहीं दिया। मेरी किस्मत में तो भाटा ही भाटा लिखा, किस्मत में कुछ भी अच्छा नहीं लिखा। मेरी किस्मत तो पूरी बेकार है, मेरी किस्मत में कुछ अच्छा है, मेरी किस्मत तो सब बेकार। भगवान ने मेरे को कुछ अच्छा दिया ही, मेरी किस्मत में तो भाटा ही भाटा लिखा, मेरी किस्मत है ही अच्छी। तो मरना अच्छा, इसलिए मैं मर रहा हूँ। शंभो 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 शंभो, मैं मर रहा हूँ, मैं मरने जा रहा हूँ। गरीब है, परमात्मा ने मेरी किस्मत में धन नहीं दिया। तो संत ने कहा तू अगर मरने ही जा रहा है तो कल मर जाना। आज का मुहूर्त है भी अच्छा नहीं, आज मरने वाले भूत बन जाते हैं, और कल मरेगा तो सीधे बैकुंठ जाएगा। तो उसने कहा एक ही दिन की तो बात है, कल मर जाऊंगा, उसमें कौन सा टेंशन, पर एक दिन में करूंगा क्या? तो संत ने कहा अब जब तुम मर ही रिया है तो मेरे काम आ जा, थोड़ा बहुत मेरा ही काम कर ले, मरते मरते मुझे ही कुछ दे के चलेगा। तुम्हें क्या चाहिए? तो क्या बस कुछ नहीं चाहिए, तू मेरे साथ चल। संत ने हाथ पकड़ा, उस व्यक्ति को लेकर राजा के पास पहुंच गया। राजा ने देखा मेरे गुरुजी आए, प्रणाम। गुरुजी ने आशीर्वाद दिया, राजन ये मरने से पहले मेरे ऊपर कृपा करना चाहता है और तू मुझ पे दया कर दे। मुझे भंडारा करना है। भंडारा करना है? हाँ, पर मैं किसी से पैसे मांग कर नहीं करूंगा। मैं इस व्यक्ति को लेके आया हूं, इसकी दोनों आंख खरीद ले। राजा कितने पैसे देगा? बोलो। राजा ने कहा एक आंख का 1 लाख, 2 लाख रुपए दिए। ठीक है। इतने में बाजू में लड़का खड़ा था, मैं काय को बेचूं मेरी आंख? संत ने कहा कल मरी तो रियायत दे जा, तेरा का बाप का क्या जाए, मरने से पहले तो देना। तो महाराज अब मेरा मन है कि इसके 2 कान भी खरीद लो। कितने दोगे? 50-50 हजार। इसकी दोनों किडनियां। राजा ने कहा किडनी ठीक है, 15-15 लाख, पाँव 5-5 लाख, हाथ 8-8 लाख, 1,12,00,000 का हिसाब बन गया। चलो निकाल लो इसका सब, पैसे दो। इतने में बोला मैं काय को दूं, मैं काय को दूं? भाई तो कल मरना ही तो है, उससे पहले देने में दिक्कत क्या? नहीं मैं नहीं दूंगा। उसको समझ में आ गया, संत के चरण पकड़ लिए। महाराज मुझे नहीं मालूम था कि मैं भी करोड़ों का, मैं भी करोड़ों का, मुझे मालूम नहीं। मुझे मालूम नहीं था कि मैं करोड़ों का हूं। आज मुझे मेरा ज्ञान हुआ, आज मुझे मालूम पड़ा कि मैं करोड़ों का हूं। हम अपने आप को कमजोर समझते हैं, हम अपने आप को खाली समझते हैं, हम अपनी कीमत नहीं समझ पाते। जिस दिन
दिन हमने हमारी कीमत को समझ लिया कि परमात्मा ने हमको जन्म दिया है, वो परमात्मा ने अगर हमें संसार सागर में भेजा है तो खाली नहीं भेजा है, उसने कुछ सोच समझ कर, कुछ विचार कर कर हमको इस संसार सागर में भेजा होगा। जाओ, पार्वती जी कहती हैं कि तारकासुर से युद्ध लड़ो। तारकासुर से युद्ध? हाँ, जाओ लड़ो। इतनी बड़ी सेना और इतना विशाल तारकासुर, जिसने बैकुंठ तक पर भी, इंद्रलोक पे सिंहासन पर भी उसने अपना कब्जा जमा कर रखा है, और आप कहते हो माँ कि मैं उससे लड़ने के लिए जाऊँ, शंभो 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 शंभो, मैं उससे लड़ने के लिए जाऊँ? शंभो शरण पड़े मांगो दुख का दया करे दर्शन। चल दिए षडानंद कार्तिकेय। फिर माँ ने कहा तुम युद्ध करने के लिए जाते रहे हो, पर याद रखना कि सामने जो तारकासुर खड़ा है, उस तारकासुर के हृदय में शिव बसा। जिसके दिल में, जिसके हृदय में शिव का निवास होता है, उसका दिल कभी ना दुखे, उसको कभी कष्ट ना दीजिए। उसके मन में शिव बसा हुआ है, उसके हृदय में शंकर बसा हुआ है, उसके हृदय में शंकर बसा है, उसके हृदय में शंकर जी विराजमान है। हृदय में अगर शिव बैठे हैं तो उसको कष्ट ना देना चाहिए। एक काम करना, षडानंद कार्तिकेय, बाण तो छोड़ना, पर उसके हृदय में ना लगे, इसका ध्यान रखना। उसके हृदय में बाण नहीं लगना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। सामने तारकासुर था, षडानंद कार्तिकेय का युद्ध चल रहा। तीक्ष्ण तीक्ष्ण बाण छोड़ने का जब समय आया तो तारकासुर के चेहरे पर प्रसन्नता थी। तारकासुर के हृदय पर, उनके मुख पर प्रसन्नता का भाव, क्योंकि सामने शिव के पुत्र खड़े थे। शिव पुराण कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कह रहा है, शंकर भगवान की पवित्र कथा कह रही है। मान लो शिव का दर्शन भी ना हो तो शिव पुराण कहती है, अगर शिव भक्त का भी दर्शन हो जाता है तो ये माना जाता है कि शंकर का ही दर्शन हो, शिव का ही दर्शन। तारकासुर ने षडानंद कार्तिकेय का दर्शन किया, शिव का दर्शन। क्यों कहते हैं शिव मंदिर के अंदर नहीं जा सकते, शिव मंदिर में जाके जल नहीं चढ़ा सकते, तो शंकर के मंदिर के सामने से निकल कर चले जाओ, वो भी नहीं कर सकते, तो शंकर मंदिर के शिखर का, ध्वजा का दर्शन कर लो। शिव मंदिर में जो ध्वजा लगी होती है, शिव मंदिर की जो ध्वजा होती है, शंकर जी के मंदिर में जो ध्वजा लगी होती है, वो हमारे क्षेत्र में, हमारे गांव में, हमारे क्षेत्र के अंतर्गत कोई का भी अगर कोई पाप कृत्य भी उस क्षेत्र में अगर एकत्रित होता है तो वो ध्वजा की जो लहर होती है, ध्वजा का जो, वो क्या कहते हैं आप लोग, नाथद्वारा कौन कौन गए? हाथ उठा जरा, नाथद्वारा जाने वाले। नाथद्वारा गए होंगे तो वहां पर एक तो जगह तो होती है दर्शन करने की थोड़ी, तो वहां जो जितने भी सेवायत होते हैं, सेवा करने वाले होते हैं, जो ठाकुर जी से लाड़ लड़ाने वाले होते हैं, वो कपड़ा रखते हैं और उस कपड़े का झोटा देते रहते हैं, चलो आगे बढ़ो, चलो आगे बढ़ो, चलो आगे बढ़ो, चलो आगे बढ़ो, झोटा देते हैं। और अपन सब धीरे धीरे दर्शन करते हुए, वल्लभ विठ्ठल गिरधारी श्री यमुना जी की बलिहारी, वल्लभ विठ्ठल गिरधारी श्री यमुना जी की बलिहारी।
यमुना जी की बलिहारी वल्लभ विठ्ठल गिरधारी, यमुना जी की बलिहारी वल्लभ विठ्ठल गिरधारी, वल्लभ विठ्ठल गिरधारी, श्री यमुना जी की बलिहारी। वो झोटा मारते रहते। चलो और अपन ठाकुर जी का नाम लेते हुए गिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण बोलते 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 आगे बढ़ते चले जाते, आगे जाते जाते। तो वो जो झपटा है, जो झपटा मारा जाता है, वो इसलिए मारा जाता है कि चलो तुम्हारे जितने पाप थे वो सब ठाकुर जी के चरणों में दर्शन करते से झपट से बाहर निकल गए। चलो निकलो यहाँ से, चलो बाहर निकलते जाओ, चलते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, तो निकल। तो जो शिव मंदिर पे जो ध्वज लगती है और ध्वज में जो झंडा लगता है, वो पताका जब लहराती है तो उस पताका के नीचे आसपास के क्षेत्र में जितनी भी जगह होती है उस मंदिर प्रांगण के आसपास में कोई भी आकर खड़ा हो जाता है, उसके पाप, उसके भीतर के जितने भी पाप कर्म होते हैं वो सब झटक जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं उस मात्र ध्वजा का शिखर का दर्शन करने का। है भाई, ध्वजा शिखर का दर्शन करने का, ध्वजा शिखर का दर्शन करने पर वो सारे के सारे पाप समाप्त हो गए, सब समाप्त हो गए। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है कि शिखर का दर्शन, शिखर का दर्शन भी सब पापों को नष्ट कर देता है। शिखर का दर्शन, और मैंने तेरे ही से उड़ती जवानी बाबा डोर हथो चढ़ना है कटी जवानी, भोले मैं तेरी शंभो, मैं तेरे पतन। तो शिखर दर्शनम सर्व पापनाशम, शिखर का दर्शन भी करेंगे तो हमारे पापों को नष्ट कर दिया जाता है, शिखर का दर्शन भी हमारे पापों को समाप्त कर देता है। तारकासुर के प्राण जा रहे हैं, शिव जी के पुत्र का दर्शन करना, शिव पुत्र का दर्शन, षडानंद कार्तिकेय का दर्शन। इसलिए शिव महापुराण में कहा दो मन होते हैं व्यक्ति के, एक मन करता है कथा में चल, दूसरा मन करता है टीवी पे सुन लेंगे। दो मन, भोजन करने बैठे तो भी दो मन है, रोटी पहले दाल से खाऊं कि बैंगन की सब्जी से खाऊं, सब्जी दो है तो मन भी दो होगा। अलमारी के सामने जाकर खड़े हो गए, साड़ियाँ जमी हुई हैं, कपड़े रखे हुए हैं, फिर दो मन हो गए, ये पहनूं कि ये पहनूं, कौन सी पहनूं? दो मन। वस्त्र पहनते समय दो मन है, भोजन करते समय दो मन है, यहाँ तक कि माला जपने बैठते हैं तो भी दो मन हो जाते हैं। शंकर जी की नहीं जपूंगी तो बुरा लग जाएगा, राम जी की जपूंगी नहीं तो बुरा लग जाएगा, तो माला जपने भी बैठे हैं तो मिक्स वेज सब्जी करिए, पूरी राम भाजी बनाइए। एक काम करती हूँ, राम जी की एक माला जप लेती हूँ, एक शंकर जी की जप लेती हूँ, एक कृष्ण जी की जप लेती हूँ, एक हनुमान जी की जप लेती हूँ, एक इनकी जप लेती हूँ, और बैठ गई सुबह से राम 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 राम। एक किलो दूध ले ले और उससे कहना कि आधा किलो अलग भगोनी में दूध दे देना, संग। अरे इधर से लगाती लगाती उधर चल जा, पोछा सारी पूरी मिक्स, बैंगन, मूली, भाजी, पालक, सब दो मन वहां भी चल, मन डोलते थे। भजन में भी मन विचलित हो रहा है, दो जगह जा रहा है, मन विचलित हो रहा है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है, शिव तत्व कथा है, शंकर जी की कथा कहती है, शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है
अगली बार से कथा करने आएंगे तो साउंड वाले के लिए एक लोटा जल चढ़ा के आए। सारी समस्या का जल, और एक लोटा बाजू में भी रखेंगे। कभी कभी इनमें महादेव फंस जाए तो यहीं चढ़ा दिया जाए। मन विचलित होते हैं, कभी भोजन दो तरह का हो गया, वस्त्र दो तरह के हो गए, अन्य अन्य जगहों में मन भटक रहा होता है, तब उस मन को केंद्रित करना वो शिव के बराबर, शिव के बराबर। तो कहा कभी कभी ऐसा होता है कि मन ऐसा कर जाता है कि मैं इस दुकान को खोलूंगा और ये दुकान चलेगी कि नहीं चलेगी, मैं इस फैक्ट्री को करूंगा, फैक्ट्री चलेगी कि नहीं चलेगी, मैं गाड़ी ले रहा हूँ व्यापार के लिए, गाड़ी चलेगी कि नहीं चलेगी, मैं इस काम को कर रहा हूँ, ये वाली प्रॉपर्टी ले रहा हूँ, इस पर मल्टी बनाऊंगा, बिकेगी नहीं बिकेगी, कॉलोनी काटूंगा, इस कॉलोनी में लाभ मिलेगा नहीं मिलेगा। दो मन होते हैं। तो उसके लिए एक ही चीज करना है, 6 मुख वाले भगवान श्री षडानंद कार्तिकेय जी के पास जाकर खड़े होना। देखिए मन को केंद्रित करना, 2 मन हो रहे हैं ना, तो 6 मुख वाले भगवान श्री षडानंद कार्तिकेय जी, जो शंकर जी के मंदिर में पार्वती जी रहती हैं, गणेश जी रहते हैं और कार्तिकेय जी की मूर्ति होती है। बोलो देखिए ना, दर्शन तो करें ना सबने। तो कार्तिकेय जी के सामने जाकर खड़े हो जाओ और कार्तिकेय बाबा के सम्मुख में 4 पुष्प, श्वेत सफेद कलर के 4 फूल, कोई से भी, कोई भी, 4 चावल के दाने, षडानंद कार्तिकेय जी के सामने शिव जी के मंत्र का उच्चारण करते हुए, चाहे पंचाक्षर हो नमः शिवाय, षडाक्षर हो ओम नमः शिवाय, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर वो चारों चावल के दाने, 4 श्वेत पुष्प कार्तिकेय बाबा के सामने समर्पित करो। और फिर तुम चाहे नई दुकान खोलो, फैक्ट्री बनाओ, प्रॉपर्टी खरीदो, तुम्हारा मन जो बार बार विचलित हो रहा था, कैसा भी मन हो, उस कार्य में तुम्हें सफलता मिलेगी जरूर, वो कार्य अटकेगा। कोई जमीन भी लिए, प्रॉपर्टी लिए, उस प्रॉपर्टी पे बिल्डिंग बनाना है, कॉलोनी काटना है, बिकेगी नहीं बिकेगी, काम होगा कि नहीं होगा, मैं ये गाड़ी खरीदूंगा, चलेगी नहीं चलेगी, मैंने ये नया काम लिया है, चलेगा नहीं चलेगा, मतलब 2 मन जहाँ चल रहे हैं, जहाँ तुम्हारे 2 मन हो रहे हैं, उस मन को एक जगह पर षडानंद कार्तिकेय जी के पास ले जाकर छोड़ दी। षडानंद कार्तिकेय जी उसको संभाल, उस मन को षडानंद कार्तिकेय जी के पास में ले जाकर छोड़ो, फिर कार्तिकेय बाबा उसको संभाल। 6 मुख वाले, 6 मुख वाले षडानंद कार्तिकेय जी उसको संभाल। महाराज तारकासुर का संहार भगवान षडानंद कार्तिकेय जी ने किया और तारकासुर का संहार तो हो गया, तारकासुर का संहार हुआ, देवता आनंदित हो गए। भगवान शिव तारकासुर के संहार पर कार्तिकेय बाबा को श्री शैलम का स्थापन का फल प्रदान करते। आगे वर्णन आया है, भगवान के सुंदर 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण तुम रुका जी चंचुला देवी को करा रहे हैं। चंचुला, चंद्रदेव को काया का रोग हो गया था और चंद्रदेव पर जब काया का रोग हुआ, उस काया के रोग से मुक्त होने के लिए चंद्रदेव ने भगवान देवाधिदेव महादेव का भजन किया, शिव का स्मरण किया। हमारे 12 ज्योतिर्लिंग, श्री विठले सेवा समिति की कथा चल रही है 12 ज्योतिर्लिंग में, इस बार थी देवघर में। तुम्हारे गुजरात में भी बाबा की कृपा से 2 ज्योतिर्लिंग है और हमारा तो बाबा देवाधिदेव महादेव से यही प्रार्थना है कि बाबा इन श्रोताओं में जो आस्था चैनल पर सुन रहे हो, सोशल मीडिया पे सुन रहे हो, या पंडाल के बाहर पंडाल में बैठकर बड़ौदा की धरा पर सुन रहे हो, ऐसी कृपा करना जब हमारी समिति की 12 ज्योतिर्लिंग की कथा सोमनाथ और नागेश्वर में आए तो आप में से सब जजमान बने और सब पे बाबा शंकर की कृपा बढ़ाए। मेरा वो घरदानी कुबेर भंडारी आपको इतना दे कि
कि जैसे ही आपको सूचना मिले कि हमारे सोमनाथ में बिटले सेवा समिति की कथा होने जा रही है तो आपका फोन आए कि हम भी यजमान बनेंगे सोमनाथ की पवित्र धरा पर। शिव से ऐसी प्रार्थना, काया के रोग से बाबा ने मुक्त किया। अगला वर्णन आया है, सोमनाथ जी के रूप में बाबा बैठे, श्री सैलम पर भगवान शंकर ने जाकर दर्शन दिया तो भगवान श्री मल्लिकार्जुन के रूप में विराजित हुए। दूषण नाम के राक्षस का संहार किया, भगवान कालाधिपति महाकाल बनकर विराजमान हुए। फिर वर्णन आया, विंध्य पर्वत को भगवान शिव ने दर्शन दिया तो ओमकारेश्वर के रूप में विराजमान हुए। नर नारायण के तप करने से भगवान श्री केदारेश्वर बन गए। कुंभकर्ण के बेटे भीम का संहार करा तो शिव जी का नाम भीमा शंकर हो गया। मनु शत्रुपा के तेज बल से ब्रह्मा विष्णु महेश के सुंदर आनंदमय स्वरूप में पूरे विश्व का भरण पोषण करने के लिए मनु शत्रुपा के लिए भगवान विश्वनाथ बन जाते हैं। अगला वर्णन है, गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा तो भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश का स्मरण किया माहिल्या ने तो बाबा त्र्यंबकनाथ के रूप में विराजमान होते हैं। फिर अगला वर्णन आता है, रावण शिव जी को लेकर जा रहा था, बाबा का भार सह ना पाया तो भूमि पर रखा, बाबा वैद्यनाथ जी के रूप में विराजित हुए। दारुक नाम के राक्षस का संहार करने के लिए मेरे शंकर भगवान नागेश्वर बन जाते हैं, नागनाथ के रूप में पूजा। राम जी महाराज लंका पर चढ़ाई करने के लिए जा रहे थे और विजय प्राप्त करना थी, इसलिए रामेश्वर धाम की स्थापना होती है। राम जी रामेश्वर के रूप में शिव जी विराजमान होते हैं। फिर वर्णन आया, सुधर्म नाम के ब्राह्मण की धर्म पत्नी घुष्मा के बेटे को सोतन ने टुकड़े कर कर तालाब में पटक दिए थे। एक हफ्ते पहले मरा हुआ वो बेटा भगवान शिव की आराधना से साधना से जीवित होकर बाहर आया तो उसका नाम कृष्णेश्वर महादेव। ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग का प्रसंग जैसे ही तुमरुका जी ने कहा, चंचुला देवी का पति बिंदुक प्रेत योनि से मुक्त हो गया। चंचुला देवी अखंड सौभाग्यवती धारण कर ली। तुमरुका जी ने शिव जी को नमन किया, शिव जी ने अपनी बेलपत्र उठाकर शिवपोथी को समर्पित करी। तुमरुका जी ने, भगवान शंकर ने कहा, तुमरुका मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? तुमने इस शिव महापुराण का वाचन किया है, तुम्हें क्या दूं? तुमरुका जी ने हाथ जोड़कर निवेदन करा, बाबा इतनी कृपा करना, जब घोर कलयुग बढ़ता चले जाए, कलिकाल बढ़ता चले जाए, तब ये शिव महापुराण की कथा जिस भूमि पर हो, जिस नगर में हो, जिस गांव में हो, जिस क्षेत्र में हो, और जो इस पवित्र कथा को सुनने के लिए कथा के पंडाल के बाहर, पंडाल के भीतर या शिव महापुराण की साक्षी में जो पहुंच जाए, जो मांगे, कलिकाल में उसकी मुराद पूरी हो जाए, ऐसी कृपा हो। शिव जी ने वचन दे दिया, वर दे दिया, और ये पवित्र शिव महापुराण की कथा बड़ौदा नगर में गुजरात की पवित्र धरा पर चल रही है, जिसका आज विराम दिवस है। हमारा तो केवल इतना सा निवेदन है कि इस भूमि पर बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहकर जब आरती के बाद यहाँ से जाओ तो उस भूमि को नमन कर कर, रज को हृदय लगाकर बाबा से विनय कर कर जाना, कह कर जाना, बाबा सब दुख काटो ओ भोला, सब दुख काटो ओ भोला, सब दुख काटो। शिव जी को नमन कर कर बाबा से प्रार्थना करना, विनय करना, नमन कर कर जाना। 5 बार साथ में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आप और हम बोलेंगे। उसके बाद थोड़ी देर के लिए मौन होंगे। उस समय पर आप बाबा से अपने मन का भाव कहिएगा, प्रार्थना करिएगा। शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला
सब दुख काटो मारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जप तेरी माला, भोले बाबा जप तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा। ओ सब दुख काटो मारा। वेश मंगल मंगलकारी, वेश मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ सब दुख काटो मारा। ओ सब दुख काटो मारा। बाबा देवादिदेव महादेव की ये पवित्र कथा आज विराम ले रही है। खूब भाव से अग्रवाल आकोट गार्डन गुरु श्री महेश बंसल जी, मुख्य यजमान श्री चंद्रपाल जी अग्रवाल, बड़ौदा गुजरात से खूब सुंदर कथा के दिव्य आयोजन को कराया। सभी यजमान परिवारों ने खूब आनंद से कथा सुनी। विशंबर जी अग्रवाल जी के हमारा रुकना हुआ, बहुत भाव से उन्होंने सेवा करी। बहुओं ने भी खूब प्रेम भाव से भोजन आदि प्रसादी पवाई और प्रतिदिन जाना आना जयदेव जी के साथ में, मित्तल जी के साथ में हुआ। शिव कृपा एक कथा पहले 22 में आए थे, शायद 22-23 में, 2022 में राजू भाई, घनश्याम भाई जी माहेश्वरी, जिन्होंने इसी प्रांगण में यीशु महापुराण की कथा कराई थी और उसको भी लाखों भक्तों ने श्रवण करी। ऐसी पवित्र कथा बड़ौदा में होते रहना चाहिए। बोलो सही है? शंकर भगवान कुबरेश्वर धाम से आते रहें और भोले बाबा आप सभी की झोलियां भरते रहें, ये कामना रखें। और बाबा से प्रार्थना करो कि बाबा इतना देना कि हम भी यजमान बने और हम पर भी कृपा करें, तेरी करुणा बना। विश्वास के साथ में ये शिव पुराण की कथा कहती है कि बाबा देता है, थोड़ा समय लग सकता है, पर जो तुमने कथा के पंडाल में मांगा है वो तुम्हारी झोली में आएगा जरूर, ये निश्चित मिलेगा। थोड़ा समय। बहुत भाव से ये कथा हुई। पुलिस प्रशासन ने, बड़ौदा कलेक्टर महोदय, आईजी, डीआईजी, कमिश्नर, एसपी, टीआई, आईजी, चिकित्सा विभाग, पीडब्ल्यूडी विभाग, विद्युत विभाग, यहाँ की नगर निगम, यहाँ के विधायक, यहाँ के सांसद, यहाँ की पंचायत, सबको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आप सबका सहयोग, प्रेम इस कार्यक्रम को सफल बनाया। सबका सहयोग, सबका प्रेम इस पवित्र कथा को अपने लक्ष्य तक, मंजिल तक लेकर गया, पहुंचाया। जितने श्रोता बहन भाई ऑनलाइन कथा को सुन रहे हैं, टीवी के सामने, मोबाइल पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप आदि पर, सबको यूट्यूब पर साधुवाद देते हैं। शिव कृपा बनी रहे, खूब करुणा पर मेरा भोलेनाथ बनाकर रखे, सबके भंडार भर के रखे, सबको स्वस्थ रखे। और बाबा के धाम आप आते रहें, सीहोर कुबरेश्वर धाम, वो आपका मायका है। मेरी बेटियां, मेरी बहनें, मेरी जीजियां दिल से पधारें, बाबा आप पर कृपा करें। सभी को साधुवाद देते हुए पुनः इस व्यासपीठ से अगर बोलने में, कहने में कोई त्रुटि हुई हो तो उसके लिए क्षमा मांगते हैं और बाबा से प्रार्थना करते हैं कि बाबा ऐसे ही अपने नगर को, पूरे गुजरात को, पूरे देश को स्वस्थ रखे, आनंद में रखे और प्रसन्न रखे। हर हर। आरती का क्रम प्रारंभ होगा, सभी आरती में सम्मिलित होंगे और सभी यजमान परिवारों को बहुत बहुत साधुवाद। जय शिव ओंकारा, भोले भज शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महाशिव, हरे रानी राधा, ओम हरे 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 महादेव, हे कानन चतुरानन,
हर्षासन गरुड़ासन हर्षासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे ओम हर 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 महादेव। दो भुज चार चतुर भुज दस भुज अति सोहे ओ बोले दस भुज अति सोहे तीनों रूप निरखता बोले जी का रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे ओम हरे हरे महादेव। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी ओ बोले मुंडमाला धारी त्रिपुरारी कंसारे त्रिपुरारी कंसारे वरमाला धारी ओम हरे हरे महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बागांबर आगे ओ बोले बागांबर आगे सनकादिक गरुड़ादिक सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे ओम हरे हरे महादेव। घर के मादिक मंडन चक्र शुल धरता बोले चक्र शुल धरता जग करता जग हरता जग करता जग हरता जग पालन करता ओम हरे हरे महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानती विवेका ओ बोले जानती विवेका प्रणय अक्षर के माते ओम अक्षर के माते तीनों एका ओम हरे हरे महादेव। काशी में विश्वनाथ विराजे नंदी ब्रह्मचारी ओ बोले नंदी ब्रह्मचारी नित्य उठि दर्शन पावत रुचि रुचि भोग लगावत महिमा तुम्हारी ओम हरे हरे महादेव। त्रिगुणी समेत ज्ञानित जो कोई न गावे ओ बोले जो कोई न गावे किसी मानद स्वामी जपत हरि स्वामी सुख संपत्ति पावे ओम हरे हरे महादेव। जय शिव ओंकारा बोले भज शिव ओंकारा बोले पार्वती का प्यारा बोले ऊपर जल तारा बोले ओढ़े मगचाला बोले बाग पियन वाला बोले दीन नयन वाला बोले एक नयन वाला बोले भक्त प्रतिपाला बोले मैं गोयम प्यासा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव बोले बोले नाथ महाशिव हरे राही रारा ओम हरे हरे महादेव। कर्पूर गौरव करुणावतारो दंडाधिपति सदा वसंत ज्ञान देव भवानी प्रमा अचितं विष्णु राम नारायण कृष्णामोदर वासुदेव हरे राम जानकी नायक हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्णाथ भगवान की जय विष्णु महादेव की जय। हरि ओम ओम जतनेन जतरमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनाकं महिमानः सचं तजत्र पूर्वे सात्याः सन्ति देवाः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो श्रीदन्तिः प्रचोदयात्। हरि ओम गणेऽम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो श्रीगौरिः प्रचोदयात्। हरि ओम
तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो श्री रुद्र प्रचोदयात्। सुजसि सुमंगल सुमन लिए भोले भक्त खड़े तेरे द्वार, पुष्पांजलि अर्पण करो भोलेनाथ करो स्वीकार। सांगाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय सवाहनाय भगवते सांब सदाशिवाय नमो नमः। चरणारविंदेषु वेदोक्त मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। कसनाथ भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। स्नान ध्यान जप तप का प्राचीनतम महापर्व माघ मेला प्रयागराज 2026 के अलौकिक